वेलकम टू चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम आईपीओ स्टॉक्स हैं वो हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। हमने नोटिस किया होगा कि जो स्टॉक्स होते हैं कई बार 100% से लेकर के 1000% तक रिटर्न देते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड में, विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर, विद इन 2 ईयर। तो ऐसे स्टॉक्स में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। हम एज अ रिटेलर जो भी प्रोसेस होता है उसे फॉलो करते हैं और अप्लाई करते हैं, बस यूजली हमारा नाम नहीं आता। ऐसा हर एक के साथ होता है। जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है, एफआईडीआई के साथ भी प्रॉब्लम्स आती है कि हर एक को वो स्टॉक्स नहीं मिल सकता है। एक लिमिट क्वांटिटी में स्टॉक जो लिस्टेड होते हैं और फिर उसको एक इतने हाई डिमांड में हर एक को मिलना पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो हम कैसे उन स्टॉक्स को फिर फर्दर जो है उस पर कैसी अपॉर्चुनिटी हम गेन कर सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि उन आईपीओ लिस्टेड स्टॉक्स पे हम क्या करें। तो चैलेंज तो हम सभी समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि कई इन्वेस्टरों के बीच में हमारा नाम आए, लिस्टेड में आए। रिटेलर सब मैक्सिमम होता है कि हम छोटी क्वांटिटी में बाई करते हैं तो हमें ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल पाती है। और होता है क्या है, जब ये स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं तो इसमें एक रैली सी आती है और उस रैली को कैच करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसी रैलीज़ को कैसे कैच करें, हम कहाँ पर बाई करें और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। दो तरह की स्ट्रेटजी होती हैं। पहली चीज़ तो हमें किसी रस में जाना नहीं चाहिए, हम हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि पहले दिन में हम जाके बाई कर लें। क्योंकि होता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बाई करने के बाद हो सकता है 6 मंथ 1 ईयर गिरे ही हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एसबीआई कार्ड, उसका चार्ट देखोगे आप तो ओपन होने के बाद काफ़ी करेक्शन आया उसका। 880 के आसपास ओपन हुआ था और 630 640 के आसपास डाउन हुआ था, दैन फिर वो ऊपर के लिए वो मूव हुआ था। तो ऐसा भी चांसेस आते हैं। एग्जांपल हो रहा है टाटा टेक करके है, वो भी स्टॉक जब से ओपन हुआ है वो गिर ही रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये आपके स्टॉक लिस्टेड होते हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, दूसरे आईपीओस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये एक प्रोसेस उनका चलता रहता है कैपिटल गेन करने का। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे आईपीओ में गए, आईपीओ में इन्वॉल्व किया, लिस्टेड हुआ, जो गेन मिला लिस्टिंग टाइम पे डे पे वो परचेज आउट करके सेल आउट करके बाहर आ गए अपना। ठीक है, बट एज अ रिटेलर आप क्या कर सकते हो, आप कैसे बाई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम उन स्टॉक्स की जो लिस्ट निकल चुकी हैं इस करंट ईयर के, उससे 1 साल या 2 साल पुराने तक स्टॉक को हम सर्च करेंगे। एक पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न का सर्च करेंगे और बेसिकली क्या है, उस पैटर्न को सर्च करके हम स्टॉक पे दोबारा से एंट्री बना सकते हैं और अगेन हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं 100% से लेकर 500% तक। मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा और लिस्ट दिखाऊंगा और बताऊँ कैसे एंट्री करनी है। दूसरा तरीका होता है कि हमें वो स्टॉक नहीं मिल पा रहा है तो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दें। हमें पता है जैसे बहुत पावरफुल स्टॉक्स जो होते हैं जब भी वो लिस्टेड होते हैं तो उस सेक्टर में आपका एक स्पॉटलाइट बन जाती है, उस सेक्टर के सारे स्टॉक चलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है आईआरसीटीसी का है, जोमेटो का है। जैसे ये लिस्टेड हुए तो इन सेक्टर के सारे स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया। तो ये भी एक तरीका है कि उन सेक्टर्स में के स्टॉक जो है इन पे हम अपना पोजीशन बना लें और स्विंग ट्रेड करें। नहीं तो हम पहले स्ट्रेटेजी पे आते हैं और देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं ये। तो मैं सीधा चार्ट पे आता हूँ, आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल ओपन कर रखा है, इस कंपनी को सभी जानते हैं, हुंडई मोटर्स। आप देख सकते हो कि ये जो लिस्टिंग है उसकी 1 अक्टूबर 2024 में हुई थी और जैसे ही लिस्ट हुआ तो ये स्टॉक जो है नीचे गिरा है। एक बार देख लेते हैं कितने परसेंटेज नीचे गिरा है ये। कहाँ गया प्राइस, ये देखिए अपने लिस्टिंग के बाद ये ऑलमोस्ट 15% के आसपास ये स्टॉक गिरा है। अगर आपने बाई कर रखा होगा तो 15% आप स्टॉक गिर रहा है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा जो साइकोलॉजी है आपकी डिस्टर्ब होती है, या आप यहाँ एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो आप न्यूज़ पेपर में जाना स्टार्ट कर देते हैं क्या हुआ स्टॉक में, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ है। और कुछ स्टॉक तो इससे लंबे गिरते हैं, 20-25-25% तक, 6 मंथ तक, 1 ईयर तक गिरते रहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ टाटा टेक का। इनमें फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, बट एक कह सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग है और धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे क्वान्टिटीज़ को यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक बेस बनाना इसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, दोबारा अपने एग्जांपल पे आते हैं।
अब ये स्टॉक को मैंने इसलिए ओपन किया है कि यहाँ पर आप स्टॉक्स को बाई करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अभी तो हम जानते हैं कि अभी जो मार्केट चल रहा है हमारा, वो जीएसटी के कारण बूम में चल रहा है हमारा ऑटो मार्केट। तो अभी तो सही टाइम पे आप कहीं भी जंप करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, जो एक रेंज होती है, अभी आप देख सकते हो 46% का रिटर्न दे चुका है ये। ठीक है, जैसे ये रेंज होती है, मैं रेंज मार्क कर रखी है, एक उसका हाई और लो जो भी बन रहा है जहाँ पर वो कंसोलिडेट कर रहा है उसे आप मार्क कर लो। जैसे ही ये हाई क्रॉस करे वैसे ही आप बाई कर सकते हो हाई कैंडल के साथ। यूजली इन स्टॉक्स पे स्टॉप लॉस वगैरह नहीं होता है क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं। और मैं कहूँगा उन स्टॉक्स में आप इस तरह के ट्रेड लो जहाँ पर आप इनके फंडामेंटल को भी समझते हो, इनके स्टॉक को समझते हो, इनके प्रोडक्ट को समझते हो, इनकी सर्विस को समझते हो। तो उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और रिटर्न कई गुना मिलेगा। अब यहीं पर आप एग्जांपल देखें, हुंडई मोटर्स को हम जानते थे, अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी तक एज ऑफ नाउ 44% का हमें प्रॉफिट हो चुका होता। अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया होता तो मेरा कैपिटल जो 1,44,000 रुपये हो चुका होता। ये 1,44,000 रुपीज़ हो चुका होता। तो इससे अच्छा रिटर्न कहाँ मिलेगा और कितने मंथ में मिला है ये? 1 2 3 4 3 मंथ्स मान लीजिए, 3 मंथ्स के आसपास में आपको ये रिटर्न मिला है। ठीक है, ये 40% का रिटर्न मिला है आपको 3 मंथ्स के अंदर। तो ये ऐसे स्टॉक्स को आप ऐसे ही बाई कर सकते हैं। एक रेंज बना लें, इसकी रेंज बना करके इनके रेंज पर हम जैसे ये रेंज ब्रेकआउट करता है वहाँ पर हम बाई कर लें। तो हमें ये स्टॉक्स कहाँ मिलेंगे? ये आप मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन हुई है, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ आपको मिल जाएंगे करंट ईयर के स्टॉक्स, प्रीवियस ईयर के स्टॉक्स, आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको चार्ट लेकिन मैनुअली ओपन करने पड़ेंगे और यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो जिस तरह का मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड दिखाया है। उसके बाद आप चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीवरी चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका हुंडई जो आपका आ रहा है स्टॉक, हुंडई मोटर्स, इसका डिलीवरी में चला जाए 40% के ऊपर डिलीवरी अगर मिल रही है तो उस मंथ में इजीली बाई कर सकते हैं। इसकी तो फंडामेंटल वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको डिलीवरी हमेशा 40-50% के ऊपर ही मिलेगी, एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर के आसपास, जब तक ये स्टॉक साइडवेज नहीं होता। साइडवेज जब वो स्टॉक हो उससे बाहर निकल सकते हैं आप। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर जो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं इन्हीं वेबसाइट से। ठीक है, ये वेबसाइट से भी कर सकते हो आप, इस वेबसाइट से भी कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ और वेबसाइट्स हैं जिन पे आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आईपीओ स्टॉक्स में आ गया था, यहाँ भी मुझे ऑन गोइंग लिस्टेड सारे मिल रहे हैं। यहाँ पे जा करके इनका चार्ट में 1 बाय 1 ओपन करके देखना होगा मुझे। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे हुंडई का दिखाई चुका हूँ, एक अग्रवाल आई का दिखाता हूँ, अच्छा स्टॉक है ये भी, ये मेडिकल सेक्टर में है। ये देखिए ये स्टॉक भी जो है रिसेंटली इसने अभी जो है हाई ब्रेक किया है। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ बाई करने के लिए, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बाई कर सकते हो। तो ये एक रेंज है, ये लिस्टेड होने के बाद एक नीचे आया है, वहाँ से पुल बैक आया है। अब पुल बैक होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ हल्का सा एक विक के थ्रू ब्रेक करने के बाद, अब प्रॉपर कैंडल्स के थ्रू ब्रेक हो रहा है। तो स्टॉक को वेरीफाई कर सकते हैं कि अग्रवाल आई का क्या चल रहा है, किस तरह से है। तो यहाँ पर हम जाकर जो हमारा स्टॉक एज है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं इसकी डिलीवरी कितनी रही उस मंथ में। जैसे करंट मंथ में इसकी डिलीवरी क्या है, 50% के आसपास, 50% के ऊपर ही है, 60% के ऊपर है। तो ये अच्छा स्टॉक चल रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसके फंडामेंटल जाके चेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर बेसिकली आप इसकी जो सेल परचेज है लास्ट 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, वो आप चेक कर सकते हो। जो मोस्टली मैं देखता हूँ यहाँ पर देखता हूँ कि प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, तो 41% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है लास्ट 5 इयर्स में। एक अच्छा स्टॉक है। और जो मेन चीज़ मैं देखता हूँ एफआईडीआई का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, तो इस स्टॉक में एफआईडीआई का इन्वेस्टमेंट है, तो अच्छा स्टॉक है। तभी एफआईडीआई ने यहाँ पर अपना इनिशियल स्टेज पे ही अपना एक यहाँ पर दिखाया है रुझान बाई करने के लिए। तो आप भी यहाँ ब्रेकआउट पे हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली ब्रेक हुआ है, जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप वेट करें इस मंथ की कैंडल वेट क्लोज होने का, या आप वीकली पे चले जाएं। वीकली पे आपको क्लियर दिख रहा है कि क्लोज हो रहा है, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके इसे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ले कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, ये जो लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं आईपीओ स्टॉक्स, ये
साल 2 साल के लिए भी यहाँ पर जाकर साइडवेज हो जाते हैं या नीचे का करेक्शन होता है। तो डिलीवरी देख करके और स्टॉप लॉस लेकर ही आप यहाँ पर जो है सेलिंग मतलब बाई करें आप स्टॉक्स को। और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है एक, उसका एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ। ये देखिए इसका भी जो है, ये एक इसका लो और हाई बना हुआ है, उसको ये ब्रेक करने वाला है। वीक पे आते हैं तो वीक में आप देख सकते हो कि इसने हाई ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब इसका जो डिलीवरी है और जो इसमें एफ आई का इन्वॉल्वमेंट है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। स्कीनर.इन का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि हाई कॉस्ट में बिक रहा है ये वो, तो ये तो इतनी मैटर वैल्यू नहीं है। स्टॉक अच्छा होता है तो हाई कॉस्ट में बिकता है कि डिमांड ज़्यादा होती है उसकी। ये एफ का प्रमोशन देख सकते हैं, एफ का इन्वॉल्वमेंट कैसा है। तो एफ के जो परसेंटेज है यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, तो एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है यहाँ पर। बाकी आप डिलीवरी चेक कर सकते हो कि जो जिस मंथ में आप खरीदने जा रहे हो उस मंथ में इसकी डिलीवरी कितनी है। डिलीवरी से एक आइडिया मिल जाता है हमको यहाँ पर कि इसके पास जो है हमारा स्टॉक इसकी डिलीवरी नहीं दिखा रहा है, प्रमोटर्स भी नहीं दिखा रहा है, इसकी पास डेटा ज़्यादा नहीं है इसका। ठीक है, ओ सॉरी मैंने गलत चीज़ ओपन कर रखी है। एनालाइज में आता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ तो अब दिखाएगा, नहीं दिखा रहा। इसके साथ डेटा नहीं है अवेलेबल है यहाँ पर, इसलिए अवेलेबल यहाँ पर दिखा नहीं रहा। दूसरे स्टॉक में आते हैं, एक एच पी टेलीकॉम है जो मुझे अच्छा लगा था। इसके पास आईफोन की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एच पी कंपनी से रिलेटेड स्टॉक नहीं है, ये एक इंडियन कंपनी है जो आईफोन को इंडिया में सेल करती है। इसने भी का बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। करंट मंथ एक लोअर हाई बना था, उसको ब्रेक किया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर स्टॉक का अगर हम वो देखें, मार्केट कैप वो भी बहुत अच्छा है, 314 के आसपास मार्केट कैप है इसका। इंडियन कंपनी है ये और एक अच्छा रिटर्न ऑफ प्रॉफिट दे रही है लास्ट 5 ईयर से। एफ आई डी आई देख लेते हैं, एफ आई डी आई इसमें नहीं है। फिर अगेन आपके ऊपर है कि एफ आई डी आई नहीं है, परचेज़ करना है कि नहीं करना है, देख सकते हैं इसे। यूजली में एफ आई डी आई होता है तो उसमें बाई करने पर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा हमें एक सेफ्टी देता है कि एफ आई डी आई हैं तो जल्दी स्टॉक को नीचे आने देंगे नहीं। ये एक स्टॉक है जिसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप 200 के आसपास है, 500 होता तो ज़्यादा बेटर लगता है। कंपनी टैप फ्री है। एफ आई डी आई का इन्वेस्टमेंट तो उस पर है। और परसेंटेज एकदम ही कॉमन, मतलब परसेंटेज फिक्स है, मतलब कहीं भी कोई बाहर निकल नहीं रहा है इसका बंदा जिसने डिलीवरी ले रखी है इसकी। और इस मंथ में डिलीवरी इसकी जो है 73% के आसपास डिलीवरी है, तो इसको भी हम बाई कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आप 1 to 1 चार्ट को जाकर चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए और उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और जो भी स्टॉक्स आपके बाई आउट होते हैं, आपका आईपीओ नहीं निकलता है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल दें, वेट करें उसका हाई और लो बनने का। जब हाई और लो बन जाए तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है आप एंट्री बांध लें, और एंट्री के बाद आप 100% 50% जो भी आपको समझ में आता है अपने अकॉर्डिंगली अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से वो आप ट्रेड कर सकते हो। और ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। कुछ एक तो ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिनके देख कर सरप्राइज़ ही होता है कि कैसे ये इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। बस वही है कि अगर स्टॉक अच्छा है तो आपको ये एक बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कर देता है। तो आप 1 by 1 आपको स्टॉक्स देखने ही पड़ेंगे इस तरह से आपको। अब ये देखिए पी एस राज स्टील्स, अब इसने जो एक हाई और लो बनाया है, देखिए इसने 1 मंथ के अंदर ही 53% का रिटर्न दे दिया है। तो इन स्टॉक्स की जो
रिटर्न कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं ये जब लिस्टेड होके आते हैं। जैसे मैंने आपको आईआरसीटीसी बताया था, आईआरसीटीसी जब लॉन्च हुआ था तो लॉन्च होते ही उसने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया था। ये देखिए आप, ये रहा उसका हाई और ये रहा उसका लो, ये ब्रेक हुआ और आप देखिए इसका रिटर्न 208% का रिटर्न दे दिया इसने। अब मंथ देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 5 मंथ्स के अंदर 200% रिटर्न। तो स्विंग ट्रेड के लिए मेरे ख्याल से इनसे बेटर स्टॉक हो ही नहीं सकते। आप साल भर के अंदर कैपिटल आपका जो है वो इतने अच्छे से कंपाउंड होगा कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो गेन कर लोगे। मैं तो कहूँगा इन स्टॉक्स में अगर आप चाहते हो अपने प्रॉफिट का 5% 10% का स्टॉक छोड़ दो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए, तो वो भी आपको एक अच्छे पोर्टफोलियो प्रोवाइड करेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है उसको शेयर करें ताकि बाकी हमारे रिटेलर भाई जो हैं वो भी आईपीओ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।